क्या करें बच्चों, नोट्स बनाते वक्त क्या करें, ठीक है, नोट्स कैसे बनाएं। तो पहली चीज ध्यान रखनी है आपको, पहली चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है कि क्लास लेते वक्त नोट्स ना बनाएं, लेते वक्त नोट्स ना बनाएं बच्चों, ठीक है। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब आपने क्लास ली ना, जब आपने क्लास ली, अगर आपने जब फर्स्ट टाइम क्लास ली है, अगर आप तभी नोट्स बनाने लग जाओगे तो वो आपकी समझ को कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। आप उतना ध्यान चीजों को समझने पे नहीं देंगे जितना ध्यान आप नोट्स बनाने में देंगे। अच्छा है आप एक बार वीडियो पढ़ो, उसका कहीं ना कहीं कोई क्लास नोट होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, वहां से आप नोट्स बना लो। मान लो हो सकता है क्लास नोट ही मिल जाए, हो सकता है हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाए, वहां से आप नोट्स बना लो। और अगली बार उस क्लास को फिर से जब रिवाइज करो आप, जब फिर से आप रिवाइज करो तो अपने नोट्स को सामने रख लेना, क्लास सामने चला लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे नोट्स में कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। इससे क्या होगा कि जब आप पीडीएफ से या किसी से नोट्स बनाओगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको बार बार क्लास को बंद करने में, फिर लिखने में। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जब आप पहली बार ही नोट्स बनाते हो किससे, क्लास से, तो आप चीजों को समझने की बजाय ध्यान दे देते हो नोट्स बनाने पे, और वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करता है। तो वो टाइम आपका बिल्कुल बर्बाद चला जाता है। इसलिए ये आपका टाइम भी बचाएगा तरीका, और आपकी जो गलती की गुंजाइश है जब आप उसे क्रॉस चेक करोगे तो वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है बच्चों, दूसरी चीज, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मैं बता रहा हूं, जो दूसरी, लिखते रहना बेशक भाई, लिखते रहना इन चीजों को, क्लास लेते वक्त नोट्स ना बनाए, लिखते रहना बेशक, सबसे महत्वपूर्ण है ना, 1/3 पेज खाली छोड़ दें, खाली, ठीक है, छोड़ दें। आपको क्या करना है, 1/3। अब वो 1/3 कैसे, जैसे पूरा का पूरा पेज है तो या तो इस साइड खाली छोड़ दो आप 1/3 पेज, इधर लिख लो पूरा का पूरा, या उधर पूरा का पूरा लिख लो और यहां खाली छोड़ दो। दोनों में से एक ऑप्शन कर लो, या तो इस सब में लिख लो या यहां से लेके यहां तक लिख दो। आप कहोगे जी इसका क्या फायदा, पेज क्यों बर्बाद करवा रहे हो? बेटा बर्बाद नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था, आपने एक बैच कंप्लीट कर लिया, एक बैच कंप्लीट करने के बाद अब आपका मन किया मैं कुछ और बेहतर करना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे बैच में, या तो आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ा हो, या फिर दूसरे बैच में आपने अपने नौकरी को और बेहतर करने के लिए एडमिशन ले लिया हो, और वो बैच थोड़ा ऊंचे लेवल का है, उसमें पढ़ाया भी थोड़ा ज्यादा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, आपको पहले से पता होगा कि आज क्या पढ़ाई जाएगी, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के अपने नोट्स निकालो, अपने नोट्स निकालो, और उन नोट्स को जब आपकी क्लास हो उससे पहले एक बार नजर मार दो। जब आप नजर मार लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या चीजें आपके नोट्स में हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें आपके नोट्स में हैं। जब आप बना लोगे ना तो 5-7 मिनट में ही नजर लग जाती है, जब चीजें बार बार पढ़ी हुई होती हैं। अब जैसे ही उसमें कोई नया फैक्ट आए, नए फैक्ट्स यहां जोड़ते चले जाओ। आपको पता है कि 40, 50, 60 चीजें हैं, तो उनमें से 90% चीजें जो है ना वो पहली पढ़ी हुई आएंगी, कुछ नया नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। लेकिन जो नया आए तो नए फैक्ट्स यहां जोड़ो, ठीक है, यहां जोड़ते जाओ बच्चों, इधर। तो इससे क्या होगा कि आपको क्लास के साथ साथ ही जोड़ पाओगे इनको, तो आप, क्योंकि बहुत कम जोड़ने हैं, 10 में से हो सकता है 1 या 2 चीज जोड़नी पड़े, तो आप क्लास भी लेते रहोगे ध्यान से, और बस केवल उतना काम करोगे जोड़ते वक्त जो नई चीज आई है उसका आइडिया मिल जाएगा आपको, जब पहली बार एक बार उस पर नजर मार लोगे, जब भी आपकी वो क्लास होनी है उससे पहले। लेकिन इसमें हुआ क्या कि ये जो जगह आपके काम आ गई, ये बहुत बेहतरीन काम आई आपको, और जो नोट्स अगर आपने पूरे भरमा बना दिए होते, पूरा बिल्कुल फिक्स करके बना दिया होता ना, तो जो जगह आपको मिलती ही नहीं, फिर आप कहते नहीं भाई आना तो यहीं चाहिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो यहीं आना चाहिए, और यहां तो जगह नहीं है, फिर आप नए सिरे से नोट्स बनाते और सारा का सारा टाइम अपना बर्बाद कर लेते। तो बच्चों ये इधर वाला पेज या इधर वाला आप खाली छोड़ोगे तो उसका वो बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज क्या है हमारी, 2 चीज हो गई। अगली चीज है कि टॉपिक के बाद
हर टॉपिक के बाद, तीसरे नंबर की है, हर टॉपिक के बाद 2 पेज खाली। हर टॉपिक के बाद, ठीक है, 2 पेज खाली। वैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बच्चों, या तो स्पाइरल वाली में कर लेते हैं, या आजकल केवल बच्चे क्या कर लेते हैं कि पूरा एक बंडल ले आए और कागजों में भी नोट्स बना लेते हैं। वो कागजों में भी नोट्स बना लेते हैं, लेकिन अगर आप कॉपी में भी बना रहे हो तो हर टॉपिक के बाद 2 पेज खाली। मान लो कल को आपका वो 1/3 भी भर जाए और आपके कुछ फैक्ट फिर भी उस टॉपिक के बच जाएं, क्योंकि आपको डीप पढ़ना पड़ रहा है, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम का लेवल बढ़ गया है, तो फिर आप क्या करोगे, वो यहां भी ऐड कर सकते हो, वो चीज यहां भी ऐड कर सकते हो। इसमें गुंजाइश रहेगी कि कुछ भी नया आए। क्योंकि देखो, अगर आप ये चीज समझ लेना कि अगर आपके पास कोई जगह नहीं है और 4 फैक्ट भी नए पढ़ाए किसी ने, तो फिर आपका दिमाग वहीं घूमता रहेगा, यही आगे तो अरे नए सिरे से नोट्स बना लेता हूं। और नए सिरे से नोट्स बनाने का मतलब सीधे सीधे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है हर बार, अगर आपको नए नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हर टॉपिक के बाद जो है तीसरी बात है, 2 पेज खाली छोड़ोगे जिससे जरूरत के टाइम पे उन्हें बच्चों किया जा सके। ठीक है, नंबर चौथी बात है, अलग अलग पेन के बजाय, अलग अलग रंग के पेन के बजाय, रंग के पेन के बजाय बच्चों हाइलाइटर का प्रयोग। अब आप क्या करते हो, कई बार 3 तरह के पेन ले लिए आपने, है ना, हाइलाइटर। ठीक है, चलिए हाइलाइटर लिख देते हैं सिंपल हिंदी में, हाइलाइटर का प्रयोग। ठीक है, इससे क्या होता है जी, इससे होता है कि बार बार आप पेन बदल रहे हो, कभी लाल से लिख रहे हो, कभी उससे लिख रहे हो। एक सिंपल पेन से बना लो नोट्स, लेकिन उसके बाद 2 रंग के हाइलाइटर ले लो और जो भी चीजें आप करना चाहते थे अलग रंग से, उनको वहां पे हाईलाइट